नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज। मैं हूं सुजीत कुमार। अभी हम बिहार के गया जिला के बोध गया विधानसभा क्षेत्र के टेनकुप्पा ब्लॉक के समतगढ़ी गांव में हूं। आज यहां पे जन सुराज पार्टी के द्वारा जन संवाद यात्रा निकाला गया था। यहां पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपका नाम क्या हुआ सर? अशोक कुमार पासवान नाम हुआ और मैं जन सुराज पार्टी से जिला कार्यालय प्रभारी के दायित्व लिए है। और अम्बेडकर संवाद जो प्रशांत किशोर जी ने चलाया है, हम और बाबूचंद साहब जो प्रखंड कमेटी के टनकुप्पा के अध्यक्ष हैं, दोनों मिलकर के हम जन जन तक अपने परिवार और अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं कि अब समय आ चुका है 2025 और हम लोगों को बदलना है। हम लोगों ने देखा 15 साल आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव को, हम लोगों ने देखा लगभग 20 साल माननीय नीतीश कुमार को। जो विकास होना चाहिए बिहार का नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? विकास मतलब कि आज मैं उदाहरण बता देता हूं, आप इस भीड़ में से किसी एक बच्चा को बुला लीजिए और 5 संदेश है ये प्रशांत किशोर का, ये 5 संदेश अगर बच्चा सूझ पढ़ लेगा तो हम छोड़ देंगे राजनीति करना। क्या यही शिक्षा मुझे चाहिए? क्या हम दलित हैं तो हम यही शिक्षा हमको चाहिए? और जो प्राथमिक विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, जो सरकार के सरकारी विद्यालय हैं, उनकी व्यवस्था लचर है। वहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं केवल मोबाइल में व्यस्त रहती है। खिचड़ी योजना बना दिया गया है। हमारे बच्चों का यहाँ से पढ़ा हुआ व्यक्ति का भविष्य नहीं बनने वाला है। जन सुराज पार्टी आ जाने से क्या ये सब? प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे सरकार बनेगा तो हम प्राइवेट विद्यालय में इस बच्चा को पढ़ाएंगे। 15 साल तक आप पढ़ाइए बच्चों को अंग्रेजी विद्यालय में और उसका फीस जन सुराज पार्टी देगी। और आप अपने बच्चों को कैरियर बनाइए। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक लड़ेगा नहीं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, अपना अधिकार मांगो। इस अभियान चलाने से क्या लोगों को संदेश जाएगा? हम अंतिम अपने माँ परिवार, बहन भाई परिवार को बताना चाहते हैं कि अब हम लोग बहुत ठगा चुके हैं। हमारा बच्चा, हमारा भाई अब चपरासी नहीं बनेगा, बीडीओ सीओ डीएम बनेगा। इसकी व्यवस्था जन सुराज पार्टी कर रहा है। आप आइए और हाथ और कंधा मजबूत कीजिए और जन सुराज पार्टी 2025 में सरकार बनेगी और आपके बच्चों का भविष्य, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, ये जो समस्याएं हैं इन पर हम काम करेंगे। आपको 3 डिसमिल जमीन की वादा कर रहे हैं। हम आपको वादा कर रहे हैं कि किसानों को खेती के लिए मजदूर मुहैया हो। मनरेगा के तहत हम वादा कर रहे हैं कि हमारा विकास बिहार का इतना हो कि गुजरात पीछे हो जाए, पंजाब पीछे हो जाए, दिल्ली पीछे हो जाए। हम बता दें श्रीमान, जब हम जाते हैं यहाँ से और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते हैं कमाने के लिए, तो हमको ट्रेनों में बकरी और भेड़ के जैसा शौचालय के पास बैठ के जाते हैं। जब वहाँ कमाने जाते हैं तो बिहारी कह के हमको मारा जाता है। यह अपमान नहीं सहेंगे हम लोग। अब हम अपने समाज के बच्चों को एक एक कर प्रत्येक व्यक्ति को बताएंगे और समझाएंगे कि 2025 आने वाला है। नया सरकार बनाइए और अपने बच्चों को भविष्य बनाइए। जो यहाँ पे आप कैमरा के सामने वादा किए हैं, ये सारे पार्टी वादा करता है लेकिन बाद में सारा पार्टी मुकर जाता है वादा से। मैं आपके माध्यम से ये जो बोध गया विधानसभा के टनकुप्पा ब्लॉक के सिमरघरी गांव में जो बता रहे हैं, मैं बता दूं श्रीमान, आप 15 साल हम मुझे सरकार में रखा है क्या? जन सुराज पार्टी सरकार में है? आप कहेंगे नहीं। क्या 20 साल से जदयू की सरकार है, जन सुराज पार्टी आई है? नहीं। मैं बता दूं, आपने 15 साल देखा, 20 साल देखा, झेला। एक बार मौका दीजिए ना, 5 साल। हम नहीं करेंगे, हमको भी लात मार के भगा दीजिए। ये संविधान है, प्रत्येक 5 साल पे चुनाव आता है, चुनने का मौका मिलता है। आप राजा बना रहे हैं और आपके उंगली में एक ताकत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ताकत दिया है। प्रत्येक 5 साल पे वोट होगा। राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा नहीं बनेगा। वह ऑपरेशन कर दिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और 1947 के बाद संविधान के तहत देश चल रहा है और प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है। चाहे मुखिया हो, चाहे पंच हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हम सब चुन के भेजते हैं वैसे व्यक्ति को। और मौका आ गया है। बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, वो कह रहे थे हम 1 साल भी नहीं सरकार में रहे लेकिन हम 4 लाख नौकरी दिए हैं। तो इसी जगह पलायन हो रहा है। उन्हीं के शासन में जंगल राज कहा गया है। हम लोग गरीब गुरबा के माई बहन विद्यालय नहीं जाता था बहने पढ़ने के लिए, वहाँ छेड़खानी होता था, मारा जाता था हमारे बहनों के साथ, और हम सहमे रहते थे डर से। आज कम से कम घूम रहे हैं, सड़कें अच्छे मिल रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 10 साल काम किया। 10 साल के बाद भाजपा आरजेडी
कभी मैंने वो स्वतंत्रता से काम नहीं किया। अब समय बदल चुका है, माननीय प्रशांत किशोर जी का आगाज हो चुका है और पूरे बिहार में नया शासन आएगा और ये जो हंसते खिलते चेहरा दिखाई पड़ रहा है, ये मुस्कुराते चेहरा नजर आएगा। माननीय प्रशांत किशोर ने आह्वान किया है पटना से कि इस बार जो होली होगी, गरीबी की होली होगी, बदहाली की होली होगी और अगले बार 2025 के बाद जब होली होगा तो सभी के चेहरे पे मुस्कान आएगा, क्योंकि सारे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते नजर आएंगे और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते आएंगे और उनकी शिक्षा जो क्वालिटी व्यवस्था होगा प्रशांत किशोर तय करेंगे। मान के चलिए 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें अगर प्रशांत किशोर आ जाते हैं तो क्या करेंगे बिहार के लिए? माननीय प्रशांत किशोर साहब अगर आते हैं तो 5 चीज मैं लिख के कह रहा हूँ। रोजगार की गारंटी होगी, युवाओं का पलायन बंद होगा, 2000 माता बहनों का पेंशन दिया जाएगा जो 400 मिलता है। ये जो कैलेंडर लेकर आप लोग घूम रहे हैं, ये सारा पार्टी मैं घूमते हैं। शपथ पत्र लेकर चल रहा हूँ, ये कैलेंडर नहीं है हमारा श्रीमान, ये हमारा शपथ पत्र है। मैं रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ, ये स्टाम्प हमारा पेपर है। समाज से आग्रह प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये 5 काम हम नहीं करेंगे, अगले बार 5 साल और फिर चुनाव आएगा 30 में लात मार के मुझे भगा दीजिएगा। अच्छा, आप तो पासवान हैं और ज्यादातर देखा जाए तो बिहार में जो राजनीति हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, तो आप माने ये बिहार के दुर्भाग्य है कि हम जाति, धर्म, पार्टी के नाम पर बिहार को दुर्गति में पहुंचा दिए हैं। कहीं न कहीं आपका पार्टी की तरफ से सीट नहीं मिला, इसके लिए आप जनसुराज में जुड़ चुके हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। जनसुराज नया दल बना है और यहाँ बिहार में 40 सीट की रिजर्वेशन है और हम सब खुशी-खुशी जहाँ हमें ये 5 व्यवस्था मिल रहा है, बिहार के बच्चों के खुशहाली मिल रहा है, तो हम ऐसे दल में निश्चित रहेंगे और निस्वार्थ रहेंगे। पार्टी टिकट दे ना दे, हम बच्चों के मुस्कान के लिए, बाबा साहब के सपना के लिए हम जरूर काम करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में बोधगया क्षेत्र से क्या नया चेहरा आएंगे क्या? बिल्कुल नया चेहरा आएंगे, क्योंकि 10 साल माननीय सर्वजीत जी को देखा है आप लोगों ने। आज कुमार सर्वजीत के लोग, सर्वजीत जी, आपका ही जाति क्या है? देखिए जाति क्या खाना देता है किसी को? क्या कुमार सर्वजीत कभी बेड शेयर करेंगे मेरे साथ, बैठेंगे? नहीं, बिहार में तो जातिवाद ही वो हो रहा है। वो स्वर्ण दलित हैं, वो हम गरीबों से छुआते हैं। आप पासवान इधर जुड़ चुके हैं, लेकिन जाइए गांव में, जाइए और भी जगह जाइए, सारा लोग आनी कह सकते हैं एलजेपी का झंडा लहरा रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। मैं श्रीमान चिराग पासवान नहीं हो सकते, वो स्वर्ण दलित हैं। ये कुमार सर्वजीत पासवान नहीं हो सकते, वो स्वर्ण दलित हैं। वो हम दलितों से छुआते हैं। अगर नहीं छुआते तो हमारे माँ बहन जब अस्पताल में जाती है और जब डिलीवरी होता है, हम कहते हैं कि सर व्यवस्था नहीं मिला है। क्या कभी गए हैं? आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं, क्या कुमार सर्वजीत किसी विद्यालय में जहां गरीब गुरबा के बच्चा पढ़ता है कभी गए हैं देखने? अरे उनको क्या जरूरी है? उनका बेटा तो पढ़ रहा है गोवा में, उनका बेटा तो दिल्ली में पढ़ रहा है। आप बोल रहे हैं सर्वजीत पासवान नहीं कुछ किए हैं। जिस ब्लॉक में आप आए हैं, उस ब्लॉक में 500 करोड़ को कृषि रिसर्च सेंटर बनाया। मेरी बात बताइए, अब सरकार है नीतीश कुमार के और आरजेडी का सरकार था, जीता हुआ विधायक है, फंड तो रहेगा ना, वो तो सरकारी नियम है। उसके अलावा आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या फतेहपुर में स्वास्थ्य केंद्र में कभी गए हैं किसी पब्लिक को लेके काम, या व्यवस्था सुधारे हैं? आप ही बता दीजिए। आप जाइएगा। बिल्कुल जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि जीता हुआ विधायक अगर 6 महीना काम नहीं करता तो उसको हटा देंगे। हमारे यहाँ व्यवस्था है। मजबूरी में प्रशांत किशोर के जितने भी सिपाही होंगे, चाहे बाबूचंद चौधरी हो, चाहे अशोक पासवान हो, धरातल पे काम करना होगा। आपने देखा है, मैं दरी पे बैठ के काम किया और जीतने के बाद भी यहीं पे बैठ के मैं काम करूंगा। अपना क्षेत्र में लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि हम माँ, पिताजी, चाचा जी, मेरे परिवार के लोग, समाज के लोग ठगाए हैं। 15 साल ठगाए, 20 साल ठगाए, कुल मिला के 35 साल ठगा चुके हैं। एक बार प्रार्थना करते हैं, प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत कर दीजिए, जनसुराज पार्टी के हाथ को मजबूत कर दीजिए और अगले साल खुशहाली की नववर्ष आएगा और आप कहेंगे कि हाँ सच में बिहार विकास की ओर जा रहा है।